हे हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो ये है हमारा वर्डप्रेस का वीडियो नंबर 2 जिसमें हम जा रहे हैं वर्डप्रेस के कुछ इन्वायरमेंट को डाउनलोड करने। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना। अगर अभी तक वर्डप्रेस के नहीं देखो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जिसमें हम बेसिकली कवर किए कि इंट्रोडक्शन मतलब वर्डप्रेस में क्यों सीखना चाहिए। अगर तुम कोई एक स्पेसिफिक नॉलेज लेना चाहते हो कि उसके बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट मिले, एक पैसे इनकम हो, और ये नहीं कि सिर्फ बोला गया है, विद प्रूफ चीज़ें दिखाया है। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाना। प्लेलिस्ट में यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा वर्डप्रेस का किस तरीके से तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो आफ्टर वर्डप्रेस। तो वो चीज़ मैंने प्रूफ के साथ वहाँ पे बताया है, तो उस चीज़ का तुम जाके बार देख लोगे। जैसे क्योंकि बेसिकली होता है ना कि अगर मोटो क्लियर है कि हम क्यों सीख रहे हैं तो पढ़ने में मज़ा आएगा तुम्हें और चीज़ें सीखने में मज़ा आएगा और तुम इंटरेस्ट के साथ सीखोगे। बस इसी के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें प्रैक्टिकली मैंने बताया कि हाँ, अगर तुम फ्रीलांसिंग पे जाकर देखोगे तो वहाँ पर पता चलता है कि हाँ वर्डप्रेस का डिमांड है या नहीं है। तो सारी चीज़ मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ, जाके तुम एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना, वहाँ पर मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आज चलते हैं, जो वर्डप्रेस है उसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की नीड रहेगा तो उनको हम डाउनलोड करने चलेंगे। उससे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा किसी ब्राउज़र पे और समझते हैं कि ये इंटरनेट किस तरीके से वर्क करता है। अब हम जा रहे हैं वेबसाइट को डेवलप करने, वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट को ऑनलाइन लेके जाएंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से वेबसाइट वर्क करता है, किस तरीके से इंटरनेट वर्क करता है, जिससे कि हम यूज टू रह जाएं और हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो आफ्टर डैट। तो चलते हैं ब्राउज़र पे, कोई भी नया टैब खोल लेते हैं और वहाँ पर हम सर्च करते हैं हाउ इंटरनेट वर्क। जैसे सर्च करते हैं यहाँ पे तो बहुत सारे आपको इमेज मिलेंगे। मैं एक कोई भी इमेज पकड़ेंगे और उस इमेज को समझेंगे कि किस तरीके से एक्चुअली इंटरनेट वर्क करता है। चलते हैं इमेज पे। यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी इमेज है यहाँ पे, लेकिन हम जल्दी से रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक अच्छा सा सस्ता सा इमेज लेते हैं जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ज़्यादा टेंशन से ना, बहुत ही आराम से समझा देगी किस तरीके से इंटरनेट वर्क करता है। तो ये रहा, इससे समझते हैं। नीचे वाले को देखो या ऊपर वाले को देखो, दोनों का काम एक ही है, दोनों एक ही चीज़ समझा रहे हैं। बेसिकली ये है क्लाइंट मीन्स वो पर्सन जो कोई भी वेबसाइट को देखना चाहता है, कोई भी चूज़ करना चाहता है, ये है क्लाइंट। अब वो लैपटॉप यूज़ कर सकता है, डेस्कटॉप यूज़ कर सकता है, पीसी, किसी से भी वो चूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर है क्लाइंट, ये है इंटरनेट और ये है सर्वर। अब सर्वर माइंड में आएगा कि सर्वर क्या होता है। देखो, सर्वर एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर तुम्हारे वेबसाइट का सारा डाटा स्टोर है। मान लो कि मैं google.com सर्च करता हूँ। अब मैं google.com सर्च कर रहा हूँ, मेरे पास google.com आ रहा है, मैं इमेज सर्च किया, मेरे पास इमेज आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कहीं एक ऐसा प्लेस होगा ना जहाँ पर ये सारी चीज़ स्टोर होंगे जिसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। सेम वैसा ही होता है कि एक डीएनएस सर्वर होता है। सर्वर के पास क्या होता है? आपके वेबसाइट का सारा डिटेल यहाँ पर स्टोर रहता है। और जैसे ही कोई क्लाइंट उस वेबसाइट को चाहता है, सर्च करता है गूगल पे, डीएनएस से वो चीज़ें यहाँ पर पहुँच जाता है। तो इससे समझ में क्या है कि सर्वर एक प्लेस होता है। सर्वर क्या करता है? सारे डाटा को स्टोर करके रखता है और ये तब हमें प्रोवाइड करता है जब हम इसको सर्च करते हैं। अब इससे एक माइंड में क्वेश्चन या फिर ये भी समझ में आ गया कि हमें अगर अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट को ऑनलाइन लाना है तो हमें क्या चाहिए? एक सर्वर चाहिए। और सर्वर देखो दो तरीके से हो सकता है, या तो तुम ऑनलाइन होस्टिंग कर दो, क्योंकि अगर तुम वर्डप्रेस के पहले कोई भी वेबसाइट के लिए वीडियो देखे होगे तो तुम्हें बताया जाएगा कि पहले होस्टिंग खरीद लो। तो एक तो ये तरीका है कि तुम ऑनलाइन जाके पहले कुछ पैसे दे के तुम खरीद लो। जैसे कि अगर मुझे खरीदना है तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा, होस्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया, तो बहुत सारे हो गए। होस्टिंगर सर्च कर लेते हैं, होस्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया, बहुत सारे हैं जो तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। बट अभी हम इस वीडियो में फ्री वाला वर्जन में स्टार्ट करेंगे, यानी फ्री से सीखेंगे, बिकॉज अभी हम बिगिनर हैं, हमें नहीं पता है कि वर्डप्रेस में किस तरीके से वेबसाइट बनाएंगे। तो अभी स्टार्टिंग में पैसे खर्च करके क्या फ़ायदा। तो पहले हम बहुत अच्छे तरीके से वर्डप्रेस को क्लियर करेंगे, सभी चीज़ को हम समझेंगे। एट द एंड अगर हमें लगता है कि हाँ हमें चीज़ सही हो गया है, अब मुझे ऑनलाइन इसको रेंडर करना चाहिए, उस टाइम पर हम क्या करेंगे? अपना ऑनलाइन खरीदेंगे होस्टिंग। और इस वीडियो में सब चीज़ रहेगा। एट द एंड हम खरीदेंगे भी डोमेन, हम खरीदेंगे होस्टिंगर से प्लान खरीदेंगे और दिखाएंगे कि हाँ किस तरीके से वर्क करता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा अभी तक। यानी अभी हमें क्या चाहिए? फ्री का एक सर्वर चाहिए जो मेरे वर्डप्रेस वेबसाइट को ऑनलाइन ले जा सके, मेरे को दिखा सके कि हाँ मेरा वेबसाइट किस तरीके से दिखेगा। उसके लिए हमें चाहिए कुछ सॉफ्टवेयर और वो चलते हैं सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। फिर से अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस 1 बाय 1 तुम्हारे पास आ जाए, ठीक है। चलो अब चलते हैं यहाँ पर टैब पे, इसी पे सर्च करते हैं। हमें सर्च करना है XAMPP,
जैम्प क्या करेगा, हमारे लिए फ्री सर्वर बनाएगा, जिससे कि हम अपने लैपटॉप में अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। पहले पे जो आया उसी पे क्लिक करना। अब ये क्या है, जैम्प का फाइल डाउनलोड करना है हमें, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, एप्पल के लिए यानी मैक के लिए, तो जिसमें हो तुम अभी उसके हिसाब से इसको डाउनलोड कर लो। वर्जन डिफरेंट हो सकता है, तो डिपेंड कर लेना कि तुम किस वर्जन में हो, मतलब वर्जन अलग अलग हो सकता है लेकिन वर्क सबका एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिक या तो डाउनलोड ले लेगा, नहीं डाउनलोड लेगा तो यहाँ से तुम मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसको नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इस जैम्प को पहले ही डाउनलोड कर रखा है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद इसको नॉर्मली जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो अपने पीसी में, सेम उसी तरीके से इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद के प्रोसेस में बताऊंगा। तो इसको नॉर्मली तुम डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे इंस्टॉल कर लोगे और चेक करना होगा कि हाँ ये इंस्टॉल प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ, उसके लिए यहाँ पर जाना, विंडो के स्टार्टिंग में वहाँ पर सर्च बार में जाना और सर्च करना है जैम्प। जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा जैम्प कंट्रोल पैनल, तो बस समझ लेना कि हाँ मेरा इंस्टॉलेशन अच्छा से हो गया है। अब ये चीज़ तो हमने कर लिया, हमने जैम्प डाउनलोड कर लिया जो कि मेरे लिए एक फ्री का सर्वर प्रोवाइड कर देगा, एक फ्री का सर्वर बना देगा। अब हमें चाहिए वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस ही नहीं होगा तो वर्डप्रेस का हम वेबसाइट कहाँ से बनाएंगे, तो हमें चाहिए वर्डप्रेस का वेबसाइट जो हमारे लिए वेबसाइट बनाए विदाउट कोडिंग। बेसिकली ना वर्डप्रेस में हम इस तरीके से वेबसाइट बनाएंगे ना कि ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें होगा। हमें मान लो कि नैप बार बनाए तो बस हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, तो ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें हम सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो चीज़ों का टेंशन मत लेना, कोडिंग नहीं होगा। और अगर इन द केस तुम चाहते हो कि बिना कोडिंग के मैं वेबसाइट बनाऊँ, तो इस प्लेलिस्ट के बाद तुम एक वेबसाइट को बना सकते हो। या तो वो कॉमर्स का वेबसाइट होगा, वो कॉमर्स मीन्स जो छोटे से एक तुम अपना वेबसाइट खोल सकते हो जहाँ पे तुम प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे और सेल कर सकते हो, सारे डिटेल्स तुम्हारे पास रहेंगे। तो किस चीज़ का टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम को डाउनलोड कर लिया, हम जा रहे हैं वर्डप्रेस को डाउनलोड करने। तो सर्च क्या करना है तुम्हें, वर्डप्रेस सर्च करना है। अब देखो मैं इसमें एक चीज़ समझा रहा हूँ, जैसे ही वर्डप्रेस सेलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पर एक आएगा wordpress.com। हमें wordpress.com पे नहीं जाना, हमें जाना है wordpress.org। तो .org भी साथ में सेलेक्ट करना, मैंने .com बता दिया कि गलती से तुम उसे ना कर लो। अब यहाँ पर आ गया wordpress.org सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करना। आफ्टर डैट इसको भी हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखो गेट वर्डप्रेस है, इस पर क्लिक करो, या फिर यहाँ पर नैप बार में भी दिख रहा था। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पर है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.3.1। वर्जन चेंज हो सकता है अगर फ्यूचर में देख रहे हो, बट काम सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर डाउनलोड वर्डप्रेस कर लेना। डाउनलोड होने के बाद सेम यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, बस डाउनलोड हो जाएगा। उसको तुम किसी भी एक पाथ, कहीं भी एक तुम्हें सेव करना हो कर लेना। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड करूँगा तो क्या करेगा, ये मुझे पाथ पूछेगा कि मुझे कहाँ पर इसको सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे चाहूँगा, डेस्कटॉप पे कर लेना और यहाँ पर सेव कर देना। बट देखो मेरे पास पहले ही वर्डप्रेस मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। अगर तुम करना है तो तुम कहीं भी एक प्लेस पर कर लो जहाँ पर तुम्हें चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि डेस्कटॉप पर ही कर लेना, जिससे कि मेरे जैसा ही वे फॉलो कर सको तुम, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्डप्रेस को भी इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। अब हमें इसका कुछ काम नहीं है तो इसको हम करते हैं क्लोज़, और ब्राउज़र को हमने कर देते हैं इसको क्लोज़, और आगे के प्रोसीजर देखते हैं। अब हमारा क्या क्या डाउनलोड हो गया, जैम्प डाउनलोड हो गया जो कि हमारे लिए सर्वर बनाएगा, वर्डप्रेस हो गया जो कि हमारे लिए वेबसाइट बनाएगा यार, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो चुका है। अब देखो यहाँ पर मेरा आ चुका है वर्डप्रेस। अब ये क्या है, ज़िप फाइल है। अब ज़िप को मैं क्या करना पड़ेगा, अनजिप करना पड़ेगा। तो इसके लिए राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट फाइल का। अब एक्सट्रैक्ट फाइल में इसमें बताना पड़ेगा कि तुम्हें कहाँ पे से चाहिए। एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे तो क्या होगा, यहीं पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम करते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर, और इससे क्या होगा, ये जो ज़िप फाइल है ये एक्सट्रैक्ट होगा और उसका जो भी अंदर चीज़ें होंगे वो मुझे यहीं एक्सट्रैक्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करते, देखो ये रहा मेरा वर्ड फाइल। इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पर हमारा इसको हम भेज देते हैं बाहर। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लोगे, जैसे मैंने बताया, देखो एक्सट्रैक्ट होने लगा, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना। बस क्या करना होगा तुम्हें, इस पर क्लिक करना, राइट क्लिक, और जो एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन होता है उस पर बस क्लिक कर लेना, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्सट्रैक्ट होने रहा है, तो यहाँ पर देखो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तब तक हम चलते हैं अपने जैम्प पे, और जैम्प की जो प्रोसीजर है उसको हम कंप्लीट करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई, अभी तक नहीं आएगा ना तो एक बार वापस रिकैप करके देख लेना। अभी तक हमने क्या किया, जैम्प को डाउनलोड कर लिया और ये हम कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक्सट्रैक्ट कैसे किया वो मैंने बता दिया बहुत से ऐसे तरीके से। राइट क्लिक करना माउस पे जाके, देखो यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना जहाँ पे जैम्प हो तुम्हें, और वहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे तो क्या होगा, वो एक्सट्रैक्ट होने लगेगा, यानी इसके अंदर के फाइल बाहर निकलने लगेंगे। अब चलते हैं जैम्प के साथ कुछ चीज़ें करने। तो यहाँ पर हमारा ये
चलते हैं हम जैम्प के पास। तो यहाँ पर सर्च करते हैं और सर्च करते हैं जैम्प। जैम्प सर्च किया, यहाँ पर आ गया जैम्प कंट्रोल पैनल। इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरीके का। ये है हमारा जैम्प। अब देखो पहले से मैंने इसको ने कर रखा है स्टार्ट, तो इसको नॉर्मली तुम्हें इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। जैसे तुम स्टार्ट करोगे इसको, हमें क्या करना है, इसको स्टार्ट कर लेना है। जैसे अपाची है, अपाची को स्टार्ट कर लेना है, और माई एसक्यूएल है उसको भी हमें क्या कर लेना है, स्टार्ट कर देना है। ये क्या करेंगे, ये हमारे लिए सर्वर बनाएंगे। तो इन दोनों को स्टार्ट कर लेना है। कैसे पता चलेगा कि स्टार्ट है नहीं स्टार्ट है, तो ये ग्रीन हो जाएंगे अपाची और माई एसक्यूएल। अगर ग्रीन हो गया यानी हमारा जैम्प प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसको कट मत कर देना। करने के बाद इसको मिनिमाइज़ रखना। जब तक तुम वर्डप्रेस के वेबसाइट पे काम कर रहे हो तब तक इसको कट मत कर देना, क्योंकि यही हमारा सर्वर बना रखा है। जैसे ही कट करोगे सर्वर डिस्क्लोज हो जाएगा, यानी डिस्कनेक्ट होगा और हम वेबसाइट को नहीं देख पाएंगे। तो इसको जब तक रखना है जब तक हमारा वर्डप्रेस पे वेबसाइट बन रहा है। इसको करते हैं मिनिमाइज़। अब मान लो कि तुमने वर्डप्रेस बनाया, आज बनाया 1 घंटे काम किया, फिर वापस तुम उसी पे काम करोगे ना, तो जब जब यूज़ करोगे तब तक तुम्हें ये जैम्प को ओपन करके इन दोनों को स्टार्ट करना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये हो चुका है हमारा। अब देख लेते हैं कि क्या ये हमारे फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर नहीं हमें पता चलेगा। देखो यहाँ पे वर्डप्रेस आ चुका है हमारा, ठीक है। अब इसको क्या करो, कंट्रोल सी से पहले मैं बताता हूँ एक चीज़ और काम करो। फाइल मैनेजर पे जाओ, यहाँ पे फाइल मैनेजर पे ओपन करो। अब फॉलो कर लेना है यहाँ पर। एक बार मैं बता देता हूँ क्या करना है। फाइल मैनेजर पे जाना है, ठीक है। फाइल मैनेजर ओपन करो, मेरे साथ प्रोसीजर को फॉलो करना। यहाँ पे जाओ, माई पीसी होगा तुम्हारे में, अगर माई पीसी है तो ठीक है। अदरवाइज अगर तुम्हें भी ये लोकल डिस्क सी दिख रहा है तो लोकल डिस्क सी में चल जाना। अगर माई पीसी दिख रहा है तो माई पीसी पे जाना और वहाँ पर सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मेरे पास डायरेक्टली सी ड्राइव आ गया था, तो इसलिए मैंने सी ड्राइव को सिलेक्ट किया। सी ड्राइव में तुम्हें यहाँ पर नीचे एक फ़ोल्डर मिलेगा जैम्प। जैम्प पे ओपन करना। जैम्प ओपन करने के बाद तुम्हें कुछ और चीज़ के साथ छेड़खानी नहीं करना है। हमें देखना है htdocs। htdocs जैसे ही फोल्डर मिले उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ मत करना, और इसको थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूँ जिससे कि मुझे जो काम करना हो मैं कर सकूँ। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, जो हमने वर्डप्रेस को निकाला था बाहर एक्सट्रैक्ट करके, उसको कंट्रोल सी से कॉपी करो या फिर कंट्रोल एक्स से कट करो, डिपेंड तुम पे होगा। पर मैं करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। अब ये पेस्ट होने लगा। अगर तुम इससे नहीं करना चाहते हो तो मैं इसे डायरेक्टली तुम्हें ना कमांड से करके दिखा देता हूँ, मतलब डायरेक्टली नॉर्मली करके दिखाता हूँ। क्या करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी का, तो कॉपी कर लेना और यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा वर्डप्रेस यहाँ पर पेस्ट होने लगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेगा, टाइम लेगा थोड़ा सा और इसको पेस्ट कर देगा। हमें ये बस पेस्ट करना है, ये चीज़ याद रखना। जैम्प को इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस को किया डाउनलोड। अब हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी एक्सट्रैक्ट हुआ चीज़ है उसको हम क्या करेंगे, ये क्या हो रहा है, द डेस्टिनेशन 685 फाइल विथ सेम नेम्स। सॉरी, इसको ना कुछ फाइल इसने मतलब मैंने पहली बार जब किया था ना कॉपी तो थोड़ा सा फाइल चला गया, तो तुम्हारे टाइम में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर दिया। देखो यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस आ गया। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये प्रोसीजर कर लेना सेम जो भी हमने एक्सट्रैक्ट फाइल किया था ना उसको यहाँ पर htdocs में डाल देना। यहाँ पर देख लो, अगर पाथ को देखना चाहते हो तो पाथ क्या है हमारा, सी ड्राइव में जैम्प में जाना, जैम्प में htdocs में जाना और वहाँ पर जाके वर्डप्रेस को हमें कर देना है पेस्ट। चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको कर दो क्लोज़, और यहाँ पर ना जैम्प को हम देख लो कि क्या ये ऑन है। जी हाँ, हमारा ये ऑन है। अगर ऑन है तो मिनिमाइज़ करके रहने दो और चलो किसी भी ब्राउज़र में, कोई भी ब्राउज़र है जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उस ब्राउज़र को ओपन करो। अब हमारा सारा सेटअप हो चुका है। अब हम डायरेक्टली जा रहे हैं वर्डप्रेस के वेबसाइट को इंस्टॉल करने, यानी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेटअप का काम हो चुका है। तो चलो अब चलते हैं अपने वर्डप्रेस को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इन टैबों को पहले हटा दो, ठीक है। अब इस टैब को हटाने से पहले सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया और अब यहाँ पर हमें जाना है नए टैब में और सर्च करना है लोकल, इसको याद कर लो, लोकल होस्ट /वर्डप्रेस। यही चीज़ तुम्हें सर्च करना है। बेसिकली ये क्या है, एक लोकल होस्ट वे है जो हमारे लिए वर्डप्रेस कर रहा है। तो सेम यही चीज़ तुम्हें भी सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे क्या करेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, रीलोड होगा और हमारा वर्डप्रेस का खुलेगा। अब देखो किसी केस में क्या करेगा, ये मैं दिखाता हूँ एक चीज़ और करेगा। इसको रीलोड होने देते हैं। देखो यहाँ पर ये रीलोड होके कभी कभी तो ऐसा आ जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे साथ कि लोकल होस्ट हमने सर्च किया, लोकल होस्ट देखो यहाँ पे वर्डप्रेस है, कहाँ गया हेरा, ऐसा सर्च किया और तुम्हारे पास ना गूगल आ जाए। अभी तो आ रहा है लेकिन कभी कभी ना गूगल सर्च पे आ जाएगा, तो उस टाइम पे डरना मत, वापस से न्यू टैब खोलना और सेम चीज़ को सर्च करना, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने जैसे ही लोकल होस्ट वर्डप्रेस को सर्च किया, ये चीज़ आ चुका है। अब ये चीज़ करने से पहले एक चीज़ और हमें करना है, वो हम करेंगे न्यू टैब में। देखो ये क्या, हमारा वर्डप्रेस यहाँ से इंस्टॉल होगा, लेकिन ये इंस्टॉल होगा तो कुछ डाटा को अपना स्टोर करेगा, और स्टोर करने के लिए हमें उसको एक फ़ाइल, एक पाथ देना पड़ेगा कि हाँ यार तुम ना अपने सारे फाइल को ना यहाँ पर स्टोर कर दो। इसलिए हमें एक सर्वर बनाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर नाम से, तो वही बनाने हम चल रहे हैं। तो जाना नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पर समझ में आना, यहाँ पर हम कहाँ से लाएँ, लोकल होस्ट वर्डप्रेस से लाएँ। अब दूसरे टैब में जाना और यहाँ पर सर्च करना लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, सॉरी एक सेकेंड, एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लोकल होस्ट करने के बाद स्लैश भी लगा देना, फिर PHP माई एडमिन। हमने सर्च कर लिया, क्या क्या हमने, देखो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, इसको सर्च कर लेना। जैसे सर्च करोगे ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये भी क्या करेगा, हमारा सर्वर साइड निकालेगा, और सर्वर साइड में हम जाके एक सर्वर बनाएंगे, और वो सर्वर का नाम मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे ये रिलोड लेता है, तो इसने रिलोड लिया और हमारा ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, जैसे ही खुलेगा कुछ मत करना, छेड़ाखानी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जाना है डेटाबेस में, जैसे ही डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर हमें ये जो डेटाबेस नेम है ना, यहाँ पर हमें लिखना है वर्डप्रेस। क्या लिखना है, वर्डप्रेस। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वर्डप्रेस नाम का एक फ़ोल्डर बना रहे हैं, जहाँ पर हम बोलेंगे हमारे वर्डप्रेस को कि इस जगह पे तुम अपने सारे डाटा को स्टोर करो। इसलिए हमने वर्डप्रेस बनाया और हमें कर देना है क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करेंगे ये हमारा बन चुका है सर्वर, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि हमारा सर्वर बन चुका है वर्डप्रेस नाम से। अब इसको कर दो क्लोज़, हमारा सर्वर बन चुका है। अब यहाँ पर हम करते हैं थोड़े से कुछ चीज़ों का ज्ञान देते हैं हमारे वर्डप्रेस को। पहले तो वर्डप्रेस हमसे पूछ रहा है कौन सी लैंग्वेज में करना चाहते हो, भाई इंग्लिश ही चाहिए, इंग्लिश में करेंगे। वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्ट यू विल नीड टू नो फॉलोइंग आइटम्स। यानी ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, क्या क्या, डेटाबेस का नेम, तो डेटाबेस का नेम हमें पता है, वर्डप्रेस नाम से हमने किया है। डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस का होस्ट, ये सारी चीज़ हम देख रहे हैं। चलो यहाँ पर करते हैं लेट्स गो क्लिक करेंगे। डेटाबेस का नाम क्या था, डेटाबेस का हमने नाम क्या दिया था, यहाँ पर जो हमने माई PHP पे खोला था हमने क्या दिया था, वर्डप्रेस। तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, डेटाबेस के नेम में हमें लिख देना है वर्डप्रेस। हम बोलेंगे कि जाओ अपने सारे डाटा को कहाँ पर स्टोर करो, वर्डप्रेस नाम के डेटाबेस में स्टोर करो। तो डेटाबेस में वही नाम देंगे जो यहाँ पर हमने डाला था, डेटाबेस बनाया था। यूज़र नेम, अब यूज़र नेम देखो यहाँ पर यूज़र नेम हम डालेंगे रूट। जब हम लोकल होस्ट से अपने वर्डप्रेस को चलाते हैं तो यूज़र नेम ऑटोमेटिक रूट रहता है, तो तुम्हें भी यहाँ पर सेम डालना है, रूट डालना है। अगर तुम XAMPP से चला रहे हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे करना है रूट डालना है। पासवर्ड ब्लैंक रहेगा, यानी कुछ नहीं रहेगा, खाली छोड़ देना। ठीक है, ये इस कारण से हो रहा है क्योंकि हम XAMPP से इसको चला रहे हैं। तो यूज़र नेम रूट ऑटोमेटिक रखना, यूज़र ने और पासवर्ड जो है उसको ब्लैंक छोड़ देना, यानी कुछ मत लिखना। डेटाबेस होस्ट यानी लोकल होस्ट से चला रहे हैं, इसलिए इसने लोकल होस्ट ले रखा है, तो हमें कुछ चेंज भी नहीं करना है, और कुछ भी यहाँ पर भी मत चेंज करना, और कर देना सबमिट। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है ऑल राइट स्पार्की यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, यानी हमने सब चीज़ कर लिया, हम इंस्टॉलेशन पे जा रहे हैं। इंस्टॉलेशन के लिए रन द इंस्टॉलेशन कर लेना। जैसे ही रन द इंस्टॉलेशन करोगे तो क्या होगा, इंस्टॉलेशन होगा। इंस्टॉलेशन करने के पहले इस हमसे कुछ चीज़ें पूछेगा जो हम बताने जा रहे हैं इसको। साइट का टाइटल, तो कोई भी जो भी साइट का तुम टाइटल रखना चाहते हो टाइटल रख लेना। जैसे sparky.com मैं रख लेता हूँ, स्पार्की। अब टाइटल ये नहीं है कि तुम्हारे वेबसाइट का क्या नाम होगा, वो नहीं, तुम नॉर्मली एक नाम रख लो। स्पार्की मैंने रख दिया, तुम कुछ और भी रख सकते हो। यूज़र नेम में एक कोई भी यूज़र नाम डाल देना, जिससे कि तुम्हें बाद में इस वेबसाइट पे एक्सेस करोगे। मान लो कि अभी हमने काम करेंगे आधे घंटे वर्डप्रेस पे काम किया, अब आधे घंटे में वेबसाइट तो बन नहीं जाएगा हमारा, तो वापस हम आएंगे। तो उस टाइम पे जब तुम लॉगिन करोगे ना इसको, तो उस टाइम पे तुमसे ये यूज़र नेम पूछेगा। तो ये यूज़र नेम याद रखना। ये यूज़र नेम पुराने वाला यूज़र नेम नहीं है जहाँ पर हमने रूट डाला था, वो नहीं है, ये दूसरा है। यहाँ पर हमें डालना है और एक प्रॉपर डालना है जिससे कि हमें याद भी रहे। तो मैं दिखाने के लिए मैं डाल देता हूँ रोहित। अब तुम मेरे यूज़र नेम से मत लॉगिन करना ना, अपने यूज़र नेम से करना। रोहित 123 डाल देते हैं। ठीक है, रोहित 123, और इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि मैं भूल सकता हूँ। और यहाँ पर हम कर लेते हैं पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम अपना थोड़ा सा पासवर्ड ना हार्ड डालना। अब देखो मैंने इजी डाला है तो ये बता रहे कि वेरी वीक पासवर्ड। हाँ आई नो पासवर्ड वीक है। अगर वीक है पासवर्ड तो यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा, जो कि मैं कहूँगा कि हाँ मेरा वीक पासवर्ड है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा रहने दो प्लीज़, बट तुम एक अच्छा सा पासवर्ड डाल लेना और उस पासवर्ड को याद भी रखना और यूज़र नेम को भी याद रखना, जो कि हमारी हेल्प करेगा अगली टाइम जब हम इसको एक्सेस करेंगे। तो
तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। ये हमने पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पर है योर ईमेल, यहाँ पर हमें अपना ईमेल डालना है। तो मैं अपना एक ईमेल डाल देता हूँ rs312699@gmail.com। तो ठीक है, यहाँ पर हमने अपना एक मेल डाल दिया। तुम भी अपना मेल डाल देना और यहाँ पर इस पर क्लिक मत करना। बेसिकली क्या है, सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये तुम्हारी विजिबिलिटी को डाउन कर देगा। मीन्स समझाता हूँ, देखो अगर तुम इस पर क्लिक कर दोगे तो जब तुम्हारा वेबसाइट बनेगा तो गूगल पे रैंक नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्करेज सर्च इंजन, यानी सर्च इंजन को डिस्करेज कर देगा। यानी तुम्हारे वेबसाइट को सर्च करेंगे तो लोग, लेकिन टॉप पे नहीं आएगा। तो इसको क्लिक मत करना, ठीक है। ये सारी चीज़ याद कर लो, यूज़र नेम याद कर लो, पासवर्ड याद कर लो और उसका इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस कर दो। और क्या करेगा, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। और हम वही चाहते थे कि हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो। जैसे ही करेंगे, देखो जल्दी से इंस्टॉल हो गया। अब ये पासवर्ड को मैं ना सेव भी कर देता हूँ, जिससे कि मैं अगर भूल जाऊँ तो याद रहे। वैसे क्या था, रोहित 123 और पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है यूज़र नेम रोहित 123, पासवर्ड मेरा छुपा रखा है और पासवर्ड वही है जो मैंने डाला था 12345678, ठीक है। अब हमें कर लेना है लॉगिन। बन चुका है हमारा वर्डप्रेस, इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें करना है लॉगिन। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। आफ्टर डैट लॉगिन क्लिक करने के बाद हमसे पूछेगा यूज़र नेम, और यूज़र नेम क्या था मेरा, रोहित 123, पासवर्ड क्या था मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वही चीज़ तुम भी डाल लेना और रिमेंबर मी में कर देना। यानी रिमेंबर मी मीन्स क्या होगा ना, कि अगर मेरे को इस लैपटॉप पे अगर मैं वापस से काम करता हूँ इस पर, तो ऑटोमेटिक ही ले ले, मेरे को याद रखें। लॉगिन कर देते हैं और क्या होगा, हमारा वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन हो गया और हमने सब चीज़ कर लिया। अब हम लॉगिन हो गए हैं हमारे डैशबोर्ड में और यहीं से हम अपने वेबसाइट को बनाने जाएंगे। इससे पहले हम इन चीज़ों को समझेंगे, क्या होता है, सारी चीज़ समझेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या किया, हमने इसके लिए सर्वर बनाया, जिसके लिए हमने ज़ैम्प वर्डप्रेस को डाउनलोड किया, हमने इंस्टॉलेशन किया वर्डप्रेस का। तो बहुत चीज़ आज हम सीख चुके हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो के लिए हम बस यही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आते रहेंगे।